बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। पेंशन इस्लाहात 2024 अहम 3 नोटिफिकेशन आ गया। रिटायरमेंट लेने वालों को भारी नुकसान। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं रिटायरमेंट लेने की तो ज़रा ये वीडियो देख लें। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, कहीं आप ये फ़ैसला गलत तो नहीं कर रहे। छोटी सी वीडियो है, हज़ारों नहीं लाखों के नुकसान से बचा सकती है। अब पेंशन और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन तब्दील हो गई है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको पूरी कैलकुलेट करके बताते हैं। तो एक बंदा रिटायर होता है जो इस वक्त जो मतलब कि पेंशन लेता है, इस पर कैसे कैलकुलेशन करते हैं सारी आपको करके दिखाते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है 10 सितंबर का, ये देखिए 2024 का फाइनेंस डिवीजन का, इसमें जो फाइनल नोटिफिकेशन है इसके बाद अब कोई और इंतज़ार नहीं है। ये समरी थी, ड्राफ्ट समरी थी, इसके अंदर 8 पॉइंट थे, इनमें से 3 के नोटिफिकेशन आ गए। इसी तरह इन पे ये डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है। देखिए फैमिली पेंशनर्स पे ये कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ये ऑब्जेक्शन था लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये देखिए इसके अंदर जो सजेशन की गई थी एज इट इसका नोटिफिकेशन आ गया है। अब 20% जो है वो जुर्माना कैसे होगा। अगर आप 60 साल पर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेशन आपको ग्रास पेंशन के जो फार्मूला है वो तब्दील होना था, ये नहीं हुआ है, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया और इंशाल्लाह ना ही ये इसका नोटिफिकेशन आएगा और ना ही ये चेंज होगा। अगर आप पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं तो पहले ये ज़रा सोच लें कि आप रिटायरमेंट ले ली है, 60 साल तक इंतज़ार करना है या जितने साल कम है कितना नुकसान होगा आपको कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। देखिए एक बंदा है ग्रेड 14 का, वफाकी मुलाजिम है, 30 साल की सर्विस हो गई है, 15 सितंबर 2024 को रिटायर ले रहा है, तो यानी कि 10 सितंबर के बाद जो है इसकी उम्र 47 साल है और 60 साल होने के अभी तक जो है वो 13 साल बाकी हैं। तो कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले रहा है तो इसके ऊपर जुर्माना जो है वो 30% होगा। ये कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। देखें इसकी सारी कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं कि जो इसके बाद आपकी जो गलत फहमी है, 90% लोग ये समझ रहे हैं कि ये दफातर में बहस हो रही है या इतना नुकसान नहीं है। आपको बताते हैं कि कितना नुकसान है, सिर्फ पेंशन में नहीं कम्यूट में भी नुकसान हो रहा है। कम्यूट में भी कुछ लोग की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो टोटल पेंशन बनेगी इसका 3% जो है वो कट जाएगा। देखिए अगर किसी की 50,000 पेंशन बनी है तो इसका 3% कट जाएगा, तो इसका 3% कटेगा तो 1500 बनता है जी। ये देखें अगर आपकी कैलकुलेशन करके मतलब कि पेंशन में से 3% करता है तो आपका 1500 बनता है। तो इसके अब हम आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। देखें एक बंदा है, उसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो इसके बाद जो इसकी कैलकुलेशन आएगी वो 1500 आएगी। ये मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत फहमी से ये क्लियर कर रहे हैं कि इनका सिर्फ 3% कट जाएगा तो जी 1500 रुपये बच जाएगा। ये देखें कैलकुलेट करके बताती हूँ। ये देखें 50,000 तनख्वाह है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3 से और डिवाइड करूँगी 100 से सॉरी, तो इसके बाद जो है ये 1500 रुपये निकल आएगा। तो ये देखिए ये 1500 बनता है जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, ये निकला 1500 है लेकिन कैलकुलेशन ऐसी ही है। तो लोग कह रहे हैं कि हमको 7% मतलब कि कटौती होगी, 7% 3% कट जाएगा। तो अगर साल में जितनी बढ़ती है तो पेंशन ऑलरेडी जो ले रहे हैं इसमें 3% कट के तो एक ही दफ़ा ये कैलकुलेशन हो जाती है, इसकी नेट पेंशन बनती है। और इसका ये नुकसान है कि आपकी जो मंथली पेंशन होगी इसके जो मतलब कि इंक्रीज़ होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये भी होगा, ये तमाम मतलब कि ये जो पेंशन कटेगी ये आपकी मतलब कि 3% पूरी पेंशन में से कटेगी, तो ये आपको नुकसान होगा जी। ये देखिए कुछ जो है ये कह रहे हैं कि 55 साल वाली शर्त जो है वो ख़त्म हो गई है। 55 साल वाली शर्त तो सिर्फ KP के और पंजाब में है। तो देखिए वफाक का ये नोटिफिकेशन है, वफाक में तो 55 साल वाली शर्त है ही नहीं, तो 25 साल वाले रिटायरमेंट ले सकते हैं, कोई कर्जा नहीं है। तो इन्होंने ये देखें, ये ज़रा ये देखें पेंशन कैलकुलेट पर, ये ग्रॉस पेंशन है, ग्रॉस पेंशन का फार्मूला कोई तब्दील नहीं हुआ है। अगर जो है इसके अंदर कोई मतलब कि चेंजिंग होती है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे अगर मंजूर हो। तो ये देखिए ग्रॉस पेंशन का फार्मूला तब्दील हो जाता है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ग्रॉस पेंशन का वही पुराना फार्मूला है लास्ट। तो ये देखिए इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 300 से 6.7 से। ये देखिए लास्ट पे राउंड मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय 300। तो इसका जो मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इसकी एवरेज जो है, अगर आपकी ये एवरेज जो है 40 मंथ की है, मतलब 24 मंथ की है, तो इसमें मेरी डिटेल वीडियो है। देखिए इतना भारी नुकसान है। फॉर एग्जांपल 14 स्केल का बंदा है तो इसकी 50,370 रुपये तनख्वाह है, तो इसकी रनिंग बेसिक पर कितनी है, ग्रॉस पेंशन कितनी है, ये हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। ये देखिए रनिंग बेसिक पर इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। देखिए फॉर एग्जांपल जो है 50,370 रुपये है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 300।
तो ये देखें, अगर मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 30 साल है, अगर 30 साल है, सर्विसेज से ज़्यादा है, 30 साल पे है, तो इसको थर्ड पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए कम है तो 25 साल से रिटायरमेंट ले रहा है तो 25 पे आएगा, 27 साल रिटायरमेंट ले रहा है तो 27 आएगा, 30 साल जो है इससे 30 साल से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 30 साल पे वो मतलब कि क्राइटेरिया जो ग्रास पेंशन है वो गड़बड़ हो जाएगी। देखें ये 30 और 25 और 27 के दरमियान में जितने भी होंगे उनकी सर्विस लिखेंगे तो आपकी ठीक आएगी। 30 साल से ज़्यादा का जो है वो नहीं लिखी जा सकती, मैक्सिमम 30 लिखा जा सकता है। तो ये देखें इसकी जो ग्रास पेंशन बनेगी वो 35,259 रुपये बनेगी, ये ग्रास पेंशन होगी। और इसका 65% जो है वो इसका 65% इसका कटौती होगी। तो ये देखें इसकी नेट पेंशन कितनी है, ये मंथली पेंशन होगी। और अगर इसका इंक्रीज़ हो जाता है, इसके ऊपर इंक्रीज़ लगता है, तो मेडिकल जो अलाउंसेस हैं ये आपको जो है वो मिला के कम्यूट जो बन जाती है। तो ये देखें 35% इसका कम्यूट बनता है। तो ये सोशल मीडिया पे ये खबरें जो है ये फार्मूला की ये बिल्कुल तब्दील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 25% और 75% ले रहे हैं तो ऐसा कोई सजेशन ही नहीं है। ये जो समरी है इसके अंदर कोई सिचुएशन नहीं है। तो आप कम्यूट को 25% कर दो और जो आपका मतलब कि नेट पेंशन होगी 75% जो है इसकी कोई सजेशन नहीं थी। ये जो नोटिफिकेशन आया है तो इसमें आप 65% आपका निकलेगा। मौजूदा 10 सितंबर का ये 65% जो है नेट पैकेजेस बन जाएंगे तो इनके ऊपर जो इंक्रीज़ लगेगा। लेकिन अब ये नुकसान ये होगा कि ये जो ग्रास पेंशन है ये कम हो जाएगी, ग्रास पेंशन कम हो जाएगी। पहले अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपकी ये जो ग्रास पेंशन है इसकी जो कम्यूट बनेगा वो मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ। ये देखें अगर इस तरीके से कम्यूट होगा तो ये कम जो फ्लैट रिएक्शन है मतलब कि फ़्लैट रिडक्शन जो है इसमें 20% किस तरह कैलकुलेट होगी ये समझने की ज़रूरत है। ग्रास मल्टीप्लाई ये 6.7 में लिखा है। ये देखें ये लिखा है मैंने आपके सामने, ये देखें 6.7 इसको आपने डिवाइड करना है। तो अगर आप 55 साल उम्र है तो यहाँ पे आपने 5 लिखना है। अगर 55 साल है, अगर आपकी 56 साल है तो आपने बाकी 4 साल बाकी रह जाएंगे। तो अगर आपने मतलब कि 58 से है उम्र तो ये देखिए 2 साल हैं, बाकी जो 2 लिखने हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा है बाकी तो ये देखें यहाँ पे लिखे 13 साल बाकी है। तो इस तरह नोटिफिकेशन लिखा है कि मैक्सिमम डिडक्शन हो सकती है 20% है। अगर आप ये देखें यहाँ पे 6.7 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो हर साल कटौती होगी वो 20% होगी। ये पूरी जो बन जाएगी 21.1% बन जाता है, मतलब 20% बन जाता है। तो जो ये एरिया है वो 7 मतलब कि 7% जो है वो आपकी बाकी इंक्रीज़ हुआ करेगी, साल बाद ज़्यादा होगी। तो 10 साल बाद बाकी जो है इसमें 6.7 लिखना है। अगर आप 13 साल बाद हैं तभी भी आपने जो है वो 6.7 लिखना है। लेकिन अगर 6.7 से कम है या आप ये जो मतलब कि लिख रहे हो 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वो 20% है, वो एक्सपेक्टेड यही की जा रही है, इन्होंने 20% से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये इसके अंदर जो है इसके अंदर ये डिवाइड होगा 100 पर। जो ये जो रिडक्शन है 7,087 रुपये ग्रास पेंशन है हो जाएगी। ये देखिए ये ग्रास पेंशन जो है 7,087 रुपये हो जाएगी। तो ये इसकी ग्रॉस पेंशन होगी, माइनस करके इसको जो है 28,172 रुपये ग्रॉस पेंशन है। 28,000 पहले बनता था, अब जो है वो 35,259 रुपये बनता था। इसका 65% जो है वो निकला है, नेट पेंशन बनती है अब 28,172 रुपये। इसी तरह पहले जो है वो 35,259 रुपये थे, 35% इसका कम्यूट बनता था। अब ये देखें आपको जो है वो 72 साल बाद के मतलब कि स्टोर करके जो मंथली पेंशन है वो भी कम होगी, कम्यूट भी कम होगा। इसी तरह आप सोच लें मतलब कि डिटेल भी अभी ये लेनी है। जो आपकी गलत फहमी है वो आप देख लें, क्लियर कर लें। इसमें जो गलत तरीके से लोग समझ रहे हैं जो हमारा नुकसान नहीं है, तो जिन्होंने कैलकुलेट करके बताया है वो सही हैं, कुछ सोच कर इन्होंने कैलकुलेशन की है, प्रोफेशनल निकाला है ये नोटिफिकेशन। अगर खुदा न खास्ता मतलब कि 60 साल से रिटायरमेंट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता तो रिटायरमेंट लेनी थी। लेकिन हमारे नुकसान जो है वो 60 साल में अगर आप जा रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है कबल इस वक्त रिटायरमेंट का। ये देखिए ये वीडियो थोड़ी सी मैं आपके लिए हेल्पफुल है। तो मज़ीद अगर कोई भी आपको बात करनी है, कोई इससे मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।